बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। यानी हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं और ये पूछा गया कि बताएं कि ये जो एंगल्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में हैं, और साथ को टर्मिनल एंगल भी हर एक का पूछा गया। अब को टर्मिनल एंगल क्या होता है पहले हम उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लें, ये आपके लिए बेहतर होगा, आपको फ़ायदा होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, इस चैनल को ओपन करें और इसमें प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 6 प्लेलिस्ट ओपन कर लें और उसमें चैप्टर नंबर 6 का जो इंट्रोडक्शन है वो होगा। वो अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें ये यहाँ पे 0 एंगल होता है या आप 360 एंगल कह सकते हैं। यहाँ पे एंगल 90 होता है। 0 से 90 के दरमियान जो भी एंगल होगा वो इसमें आएगा और उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे, और 90 और 180 के दरमियान जो एंगल आएगा वो इधर आएगा इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से लेकर 270 तक जो एंगल आएगा वो इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड वाले में आएगा, और 270 से 360 तक जो एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब हम बात कर लेते हैं को टर्मिनल एंगल की। को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं? फर्ज करें कि ये एंगल 30 है, तो आप क्या करें, आप एक चक्कर लगाएं पूरा, वापस इस जगह पे आएँ। यहाँ पे देखें ये 90 हो गया, ये 180, ये 270 तक आ गए और यहाँ पर आप 360 तक आ गए। लेकिन आपने वापस इस लाइन पे आना है। ये 360 हो गया, तो आप इस लाइन पे आएंगे तो 30 और ऐड होगा, यानी 360 और प्लस 30, तो ये बनता है 390 डिग्री। यानी इस लाइन के ऊपर दो एंगल अब बन रहे हैं, एक 30 डिग्री है, और अगर आप एक चक्कर लगा के पूरा वापस इसी लाइन पे आते हैं तो एक तरह से आपने 360 एंगल ऐड किया है, तो इसमें 360 ऐड हो गया तो ये 390 बन गया। यानी आपने इसी लाइन पे वापस आना होता है। तो इसको कहते हैं, ये अब ये दोनों एंगल जो हैं ये को टर्मिनल एंगल है, यानी इनकी टर्मिनल साइड जो है वो सेम है या एक ही है या कॉमन है। और अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी नीचे की तरफ इस तरह आते हैं, तो ये 0, ये -90, ये यहाँ से यहाँ तक -90 है, -90 से ये -180, -180 से ये -270 और ये -360, क्योंकि हर जो पोर्शन है वो 90 का है। तो इसमें माइनस में भी को टर्मिनल एंगल होते हैं। वो कैसे? अब फर्ज करें ये -60 डिग्री एंगल है, तो इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा? यानी आपने एक चक्कर लगा के घूम के इसी लाइन के ऊपर दोबारा आना है। तो फिर देखते हैं क्या होगा। ये देखें -90 पे पहुंच गए, आगे चलें तो ये -180 पे पहुंच गए, फिर -270 पे पहुंच गए और यहाँ पे आ गए -360 पे। लेकिन आपने यहाँ तक आना है, यानी 60 और ऐड करना है। तो आप यहाँ पे आ गए, इसमें 360 यहाँ तक था, उसमें 60 और ऐड कर दिया, तो ये आ गया -420। तो -60 और -420 ये को टर्मिनल एंगल है, यानी एक ही लाइन पे आते हैं। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने पॉजिटिव एंगल का को टर्मिनल एंगल निकालना है तो उसमें एक चक्कर यानी 360 ऐड कर दें, और अगर आपने नेगेटिव एंगल का को टर्मिनल एंगल निकालना है तो उसमें -360 कर दें, तो आपका वो को टर्मिनल एंगल आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है जी 65 डिग्री। 65 डिग्री का हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो आपको पता है ये 90 से कम है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो हम लिखेंगे 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद हम इसका को टर्मिनल एंगल निकालेंगे। को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि हम इस एंगल में 360 को ऐड कर देंगे। अब लिखेंगे को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 360 425 डिग्री, ये को टर्मिनल एंगल आ गया। इसी तरह ये 135 है, तो इसका लिखेंगे 135 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 90 और 180 जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसके अंदर आता है, उनके दरमियान आता है। और को टर्मिनल एंगल क्या होगा जी, इसमें आपने 360 ऐड कर देना है, तो को टर्मिनल एंगल 495 आ गया। पार्ट नंबर 3 और 4 भी बिल्कुल इसी तरह होंगे। पार्ट नंबर 3 में ये माइनस में है, तो माइनस में ये 40 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, यानी अगर हम क्वाड्रेंट ड्रा करें तो इसमें आता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का नंबर वही रहेगा, लेकिन ये चूंकि आएगा इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम लिखेंगे जी इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड करना है जी, -40 लिख के तो इसमें -360 कर दें। अगर प्लस वाला एंगल हो तो उसमें +360 कर दें, अगर माइनस वाला एंगल हो तो उसमें माइनस कर दें, तो वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ये 210 है, तो ये 180 और 270 के दरमियान में आता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका भी को टर्मिनल एंगल इसमें 360 ऐड कर दें तो आपके पास को टर्मिनल एंगल आ गया। पार्ट नंबर 5 है -150 डिग्री, और -150 ये देखें ये 0, ये -90, ये -180, तो ये इस -90 और -180 के दरमियान में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड में आ रहा है। तो हम लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में इसका को टर्मिनल एंगल कैसे निकालना है जी, आपने इस -150 लिख के इसमें -360 ऐड कर देना है, तो -510 को टर्मिनल एंगल आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। यानी जो डिग्री होता है ना, इसके अंदर मिनट भी होते हैं और इसके सेकंड भी होते हैं। जैसे टाइम है, टाइम को आप देखते हैं, टाइम को हम आवर में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको मिनट और सेकंड में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह डिग्री के बाद मिनट भी होते हैं और सेकंड भी होते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल टाइम जैसा ही है कि डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और जो एक मिनट है उसमें 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमें ओवरऑल डिग्री में दिया गया है, इसके मिनट और सेकंड बनाने हैं हमने। इसका तरीकाकार क्या है कि आप पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है 123, इसको अलग कर दें, प्लस डाल के इनको ब्रेक कर दें, तोड़ दें। 123 को अलग कर दें, उसके ऊपर डिग्री आ जाएगा, प्लस और पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसको अलग कर दें 0.456। अगर पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दें अपनी तरफ से। इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 60 के साथ, तो ये मिनट में चला जाएगा, और ब्रैकेट लगा के ऊपर ऐसे ये मिनट का सिंबल है, निशान है, ये आपने मिनट का सिंबल लगा देना ऊपर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 27.36 मिनट है। अब देखें इसमें फिर पॉइंट आ रहा है, यानी जब तक पॉइंट आता रहेगा तो आप उसको तोड़ते जाएंगे और छोटे से छोटा बनाते जाएंगे। अब ये जो पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है, इसको हम मज़ीद ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, और इसको ये मिनट में है, इसको हम सेकंड में लेके जाएंगे, यानी दोबारा 60 से मल्टीप्लाई होगा। हमने क्या किया कि 123 डिग्री ऐसे आ गया, ये 27.36 मिनट था, तो हमने 27 को पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उसको अलग कर दिया, प्लस 0.36 ये हमने अलग कर दिया है। अगर पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दें। इसको, ये मिनट है, इसको हमने सेकंड में लेके जाना है। अगर पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाना था, लेकिन जब तक पॉइंट आता रहेगा तो आपने उसको मज़ीद कन्वर्ट करते जाना है। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये ऊपर ये डबल डैश लगा देंगे,
इसका मतलब है कि ये सेकंड में चला गया, बस इसने मल्टीप्लाई होना है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया आएगा 21.6 सेकंड। अब देखें ये भी पॉइंट में आ रहा है, लेकिन हम इससे आगे जा नहीं सकते, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब आप दरमियान में जो प्लस हैं इनको ख़त्म कर दें और इनको वैसे जोड़ दें। 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकंड। तो ये डिग्री में था ओवरऑल सारा, इसको हमने मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया 58.7891 डिग्री। इसको भी मिनट और सेकंड में लेके जाना है, तो तरीकाकार वही होगा। आप लिखेंगे 58 डिग्री, पॉइंट से पहले वाली आपने अलग कर देनी है, प्लस डालना है और पॉइंट वाली अलग हो जानी है 0.7891। यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद आपने पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा दें, ना भी लगाना चाहें तो ये गलत नहीं होगा। इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 60 के साथ और ये मिनट में चला जाएगा, आपने ऊपर मिनट लगा देना है ब्रैकेट में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आएगा 47.346 मिनट है। अब देखें यहाँ फिर पॉइंट आ गया, अगर पॉइंट ख़त्म हो जाता तो यहीं पे हमने ख़त्म कर देना था, लेकिन पॉइंट आ गया तो इसको मज़ीद हम तोड़ेंगे। इसको इस तरह तोड़ेंगे कि 47 हम अलग कर देंगे, इसके ऊपर मिनट आ जाएगा, क्योंकि ये तो सारे मिनट वाला है, तो 47 के ऊपर अलग मिनट आ जाएगा, प्लस पॉइंट वाली अलग कर देंगे 0.346 और शुरू में ज़ीरो लगा देंगे। मल्टीप्लाई इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये मिनट में था तो 60 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये सेकंड में चला गया, तो ये आ जाएगा 20.76 मिनट है। अब आप प्लस ख़त्म कर दें दरमियान से, इनको वैसे जोड़ कर लिख दें, आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है 90.5678 डिग्री। सबसे पहले 90 को अलग किया, जो पॉइंट वाली बच गई उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34.068 मिनट आ जाएगा। अब 34 को अलग किया और 0.068 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में चला गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 90 डिग्री 34 मिनट और 4.08 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। यानी अब हमें मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड में क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इनको डिग्री में लेके जाना है, बेशक वो डेसिमल में यानी पॉइंट में ही क्यों ना आंसर आए। तो आपने क्या करना है, ये जो डिग्री वाली वैल्यू है ये ऐसे लिखनी है, प्लस जो मिनट वाली वैल्यू है वो लिख के उसको, अब आपने मिनट से जाना है डिग्री में, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो आपने 60 से डिवाइड करना है। जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो आपने इसके ऊपर डिग्री लगा देना है, प्लस ये 15 है, इसको ये सेकंड है तो ये 2 दफ़ा 60 से डिवाइड होगा। एक जो 60 है इसको मिनट तक लेके जाएगा और दूसरा 60 जो है वो इसको डिग्री तक लेके जाएगा। तो हमने इसको 60 मल्टीप्लाई 60 यानी 2 दफ़ा 60 से डिवाइड कर दिया। 32 को 60 से किया तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर आपने थोड़ी एहतियात करनी है कि 15 को डिवाइड आपने इनको इकट्ठा कर लें 3600, यानी 15 को आपने 3600 से डिवाइड करना है। तो ऐसा नहीं आपने करना, कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप लिखेंगे ना 15 डिवाइड 60 मल्टीप्लाई 60 तो ये गलत जवाब देगा। तो आपने इन दोनों को पहले कर लेना है, ये 3600 आएगा, तो 15 को फिर 3600 से जब आप डिवाइड करेंगे 0.00416। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 65.5375 डिग्री। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है, 42 डिग्री को अलग कर दें, 18 को 60 से डिवाइड करें क्योंकि ये मिनट है, और सेकंड वाले को 3600 से डायरेक्ट ही आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 दफ़ा 60 बेशक आप ना लिखें।
और इनके ये आंसर रहेंगे, उन सबको ऐड किया तो हमारे पास 42.3125 डिग्री आंसर आ गया। और पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। इसके बाद जी नया टॉपिक है एंगल के बारे में। एंगल जो है वो हम 2 यूनिट्स के अंदर उसको मेजर कर सकते हैं, एक रेडियन और दूसरा डिग्री। डिग्री आप पहले जानते हैं, रेडियन आपके लिए शायद नया है। तो हम रेडियन के बारे में पढ़ते हैं कि रेडियन एंगल इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी आपके पास ये एक सर्कल है और इसका ये सेंटर है, इसको हम ओ का नाम देते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है वो पी कह देते हैं। अब ये पॉइंट और ओ के दरमियान जो ये फासला है, डिस्टेंस है, इसको रेडियस बोलते हैं। लेट्स सपोज ये रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के ऊपर ऐसे जितना रेडियस है उतना मूव करे, जितना रेडियस है 5 सेंटीमीटर इतना ही मूव करे, यानी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो इसने जो फासला किया है वो 5 सेंटीमीटर हो, जितना रेडियस है। तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो होता है 1 रेडियन। अगर ये लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, ओ से पी तक रेडियस, तो पॉइंट भी अगर 10 सेंटीमीटर मूव करता तो ये जो एंगल दरमियान में बनना था उसको हम 1 रेडियन ही बोलेंगे। ये जो इस पॉइंट ने डिस्टेंस कवर किया है पी से आप ये कह लें क्यू तक, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ये आर्क है, एक आर्क किस तरह होती है, कर्व लाइन। तो ये आर्क है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेडियस है, इसको आपको पता है कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। यानी ये 5 सेंटीमीटर एल था और ये आर था, तो इनको डिवाइड करने से आंसर क्या आता है, 1। तो यही 1 जो है वो रेडियन है। इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो रेडियन में होता है, वो एंगल होता है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 5 है, दोनों को कैंसिल किया तो 1 आ गया। तो 1 रेडियन ये एंगल आ गया। तो यहाँ से एक ये फार्मूला आ गया, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। या इसको आप लिख सकते हैं, ये आर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, आर थीटा इज इक्वल टू एल, आर थीटा इज इक्वल टू एल, या एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला आ गया। और इसमें जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अगर थीटा डिग्री में है तो ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जब तक थीटा जो है वो रेडियन में नहीं आ जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया जी कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। हमें एंगल दिया गया डिग्री के अंदर, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसका तरीकाकार क्या होगा जी, आप 36 लिखें, जो भी एंगल दिया गया, मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180। इसके बाद आपने इनको कैंसिल करना है, यहाँ पे साथ रेडियन आ जाएगा, इनको कैंसिल कर दें। कैंसिल करने का तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर पे जाएं, 36 लिखें, और एक बटन है ये वाला, इसमें ये बटन है, ये A/B/C, ये वाला बटन है। ये बटन दबाना है आपने। ये बटन दबाने के बाद आपने 180 लिखना है और इक्वल दबा देना है। अब ये बटन जब आप दबाएंगे तो कैलकुलेटर ऊपर है इस तरह लिखा आएगा, तो इसका मतलब बटा ही है। तो वो आपको काट के दे देगा कितना आएगा, यानी वो 36 की जगह 1 लिख देगा और 180 की जगह 5 लिख देगा। उसने इनको कैंसिल कर दिया है, तो हम यहाँ भी लिख देंगे 36 को काट के 1 लिख देंगे और नीचे 5। अब 1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 5 रेडियन। पार्ट नंबर 2 में भी ऐसे करना है।
पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है और 7 रेडियन लिखना है। फिर कैलकुलेटर के ऊपर दोनों को लिख के काटना है, 1 और 8 आएगा नीचे, तो ये 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 8 आ गया। पार्ट नंबर 3, उसको भी 1 पाई ओवर 180 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है और ये 3 आएगा नीचे, 8 आएगा, 3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 8, 3 पाई ओवर 8 रेडियन, ये भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, यानी अब हमें रेडियन में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने डिग्री में लेके जाना है। जैसे पाई ओवर 16 रेडियन है, पहला पार्ट है। तो इसका तरीकाकार ये है कि पहले हम पाई ओवर 180 से करते थे, अब हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें पाई पाई से कैंसिल होगा, बाकी बचेगा 180 ऊपर और 16 नीचे। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 11.25 डिग्री। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी हम 180 ओवर पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई इस पाई से कैंसिल होगा, बाकी 11 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बच जाएगा और नीचे 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 396 डिग्री। पार्ट नंबर 3, इसमें 7 पाई ओवर 6 रेडियन है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया और इसको हम क्या करेंगे 180 ओवर पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी असल में ये रेडियन की जगह पे ही हमने लिखना होता है। तो पाई से कैंसिल हो गया, बाकी 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ऊपर आएगा, नीचे 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 6 पे डिवाइड किया तो 210 डिग्री आंसर आ गया हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने आर्क लेंथ यानी एल और एरिया फाइंड करना है। आर्क लेंथ इसके लिए पार्ट नंबर 1 में हमें रेडियस दिया गया है जो 6 सेंटीमीटर और थीटा यानी एंगल दिया गया पाई ओवर 3 रेडियन, और हमने फाइंड क्या करना है आर्क लेंथ यानी एल और एरिया ऑफ सेक्टर वो भी हमने निकालना है। आर्क लेंथ का हम फार्मूला यूज करेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसके बाद आर की वैल्यू 6 आ गई, थीटा की वैल्यू पाई ओवर 3। अब आप 6 को पाई से मल्टीप्लाई करवा दें, कैलकुलेटर के ऊपर पाई का बटन है सबसे एंड पे होता है, शिफ्ट के साथ ये आ जाता है, या आप अगर पाई नहीं मिलता तो आप 3.1415 से करवा सकते हैं, या आप ऐसा करें कि ये 3 1 3 2 6, तो एल की जो वैल्यू है वो 2 पाई आ गई। अब 2 और 3.1415 ये पाई की वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.28 सेंटीमीटर ये आर्क लेंथ आ गई, एक जवाब आ गया। इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब सेक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना, ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है या इसको आर्क बोलते हैं, इसको कहते हैं आर्क लेंथ। और ये जो पोर्शन है इसके अंदर ये वाला सारा जिसको ये शेड किया जा रहा है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं। इसका हमने एरिया निकालना है, यानी इसके अंदर अंदर कितनी जगह आ रही है ये हमने निकालनी है। तो इसका ये फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे, आर की वैल्यू 6 आ जाएगी पाई ओवर 3, थीटा की वैल्यू है 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब हम इसको काट भी सकते हैं, ये देखें 3 1 3 3 1 3 3 2 6 और ये 2 भी काटा, 2 1 2 2 6 12, तो हमारे पास 6 पाई एरिया आ गया। इसके बाद हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके आ गया हमारे पास 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक बात याद रखें कि आपने एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर के ऊपर आपने स्क्वायर लगाना है लाजमी, क्योंकि एरिया का यूनिट जो है कोई भी हो ऊपर स्क्वायर आता है। पार्ट नंबर 2 है, इसमें आर की वैल्यू दी गई है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, ये रेडियस है
और ये थीटा एंगल है 5 पाई/6 रेडियन। हमने आर्क लेंथ यानी एल फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर ये भी निकालना है। हम फार्मूला लिखेंगे यूजिंग फार्मूला आर L=r थीटा। एल आर की वैल्यू ये है, थीटा की ये, इसमें ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, बाकी 4.8 बचेगा और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और 6 पे डिवाइड करा दें। ये आएगा 24/6 और 24/6 को जब हम कैंसिल करेंगे 4 सेंटीमीटर आर्क लेंथ आ गई। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। अब आप देख रहे होंगे कि ये पाई इस पाई से कैंसिल होगा, लेकिन नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है। इन दोनों के ऊपर पहले इनका स्केयर फाइंड करेंगे। ये जो 4.8 है इसका आएगा स्केयर 23.04, 1 मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म होगा और साथ 5 पाई नीचे, 2 और 6 ये मल्टीप्लाई होंगे 12 आएगा और पाई के ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब ये देखें एक पाई ऊपर है और नीचे पाई स्केयर है, मतलब 2 पाई नीचे पड़े हुए हैं, तो ये वो एक इन दो में से एक से कट जाएगा। बाकी जो पाई नीचे रह जाएगा उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब ऊपर वालों को भी मल्टीप्लाई करवा दें आपस में, नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करवा दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 115.2 आ गए नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही आता है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ a sector is 60 degree and the radius of the circle is 12 centimeter, find the area of sector and the percentage of the total area of the circle it represents। यानी क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये कहा गया कि एक सर्कल है और उसका ये सेक्टर है, ये वाला जो पोर्शन है ये सेक्टर है और इसमें एंगल जो है ना, यहाँ पे एंगल ये 60 डिग्री है। तो हमने क्या करना है कि इस सेक्टर का एरिया निकालना है और बताना है कि ये जो एरिया इस सेक्टर का इतना सा जो ये एरिया है ये टोटल सर्कल का कितने % बनता है। यानी ये जो सेक्टर है इसने पूरे सर्कल की कितने % जगह घेरी हुई है, ये हमने निकालना है। तो हम थीटा डिग्री में था तो थीटा को रेडियन में होना चाहिए लाजमी, इसको हम रेडियन में लेके जाएंगे। रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। लिखेंगे यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r² थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे आर की और थीटा की। अब आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 पाई/3, पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.1415। इसके बाद 144 और 3.1415 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 6, यानी ये 2 और 3 ये इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 7.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, यानी पहले हमने छोटा सेक्टर उसका एरिया फाइंड किया, अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, बाद में फिर इन दोनों की परसेंटेज निकाली जाएगी। ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब हमने परसेंटेज और टोटल एरिया निकालनी, तो परसेंटेज जब भी निकाली है छोटी वैल्यू ऊपर रखते हैं और बड़ी वैल्यू नीचे रखते हैं। यानी सेक्टर छोटा था उसका एरिया हमने ऊपर रखा और सर्कल का एरिया नीचे मल्टीप्लाई 100% लगा दिया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया आ गया 16.66%। यानी ये जो सेक्टर था छोटा जो सेक्टर था उसने इतने % एरिया घेरा हुआ है सर्कल का। 8वां क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई/8 रेडियन। इसको सॉल्व करने से पहले आप ये चीज़ नोट कर लें कि ये जो सर्कल है इस सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। आपने पढ़ा था कि इसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, या इसको हम कह सकते हैं 2 पाई भी कह सकते हैं और 360 डिग्री भी कह सकते हैं।
तो इस सर्कल का हम पाई के अंदर बात करेंगे तो इस सर्कल का जो टोटल एंगल है वो 2 पाई होता है। और अगर इसमें एक सेक्टर बना दिया जाए, जैसे ये है, ये सेक्टर है, तो इसका जो एंगल है उसको हम थीटा कह देते हैं। तो वो ये एंगल हमें बताया गया है। अब पूछा ये गया है कि इसका जो परसेंटेज है टोटल एंगल के साथ है, इस एंगल की हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज है। तो ये छोटा एंगल है, ये ऊपर आएगा, और पूरे सर्कल का जो एंगल है 2 पाई वो डिनोमिनेटर में आएगा, और परसेंटेज निकाल हमें थीटा दिएगा पाई/8। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है। हम फार्मूला यूज़ करेंगे। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर, स्मॉल एरिया ऊपर आएगा, लार्ज एरिया नीचे आएगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर आएगा, एरिया ऑफ सर्कल नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैंसिलेशन कर लें, जो होती है आर स्क्वायर जो है वो इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और 2 ऊपर डिनोमिनेटर में है तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह पाई के साथ। तो हमारे पास बनेगा θ/2 पाई। अब ये 2 कैसे आया, लेट्स सपोज आपके पास है 3/5 और डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये जो 5 होता है ऊपर डिनोमिनेटर में होता है वो नीचे वाले के साथ आ जाता है, यानी 3/5 × 7। तो इसी तरह ये जो 2 है ये भी पाई के साथ आ गया। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू है π/8 और नीचे 2 पाई आ गया। अब ये देखें 8 भी इसी तरह इस 2 के पास आएगा, यानी π/8 × 2 और पाई मल्टीप्लाई 100%। ये पाई इस पाई से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा 1/16 मल्टीप्लाई 100%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.25%। ये हमारे पास है परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर आ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। What is the slant height and the radius of the base of the cone। यानी ये एक सेक्टर है और इसको सर्कल से अलग किया। पहले सबसे पहले आप देख रहे हैं ये सर्कल है और इसका सेक्टर है। पहले हम इतना सा सेक्टर यहाँ तक बनाते थे, लेकिन अब थोड़ा बड़ा सेक्टर है, यहाँ तक है, ये सेक्टर है इसका, और इसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो एंगल है यहाँ पे ये 150 डिग्री है। तो कहा यह गया कि इस सेक्टर को सर्कल से अलग कर दें, यानी एक कागज़ का टुकड़ा समझ लें, उसको हमने काट लिया अंदर से, इतना सा कागज़ का ये टुकड़ा हमने बना लिया। कहते हैं इसको फोल्ड करना है आपने, फोल्ड करके एक कोन बनानी है। इस तरह आपने ये कोन बना लेनी है। तो जब आप इसकी कोन बनाएंगे ना, तो ये जितना ये रेडियस है उतना इसका ये वाला वो ये चीज़ इसकी यहाँ पे आ जाएगी, यानी ये स्लैंट हाइट इसको पूछा गया, तो वो तो पता हमें चल गया कि रेडियस जो होता है जब कोन बनाते हैं तो वो इसकी ये हाइट बन जाती है 12। दूसरा हमें ये पूछा गया कि नीचे ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, रेडियस है इस वाले सर्कल का जो नीचे ज़मीन के साथ है, इसका रेडियस कितना है, ये हमें पूछा गया। इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि देखें ये जो सेक्टर था इसकी ये लंबाई आर्क लेंथ है, इसको आर्क लेंथ बोलते हैं, इसी को सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो फासला है इसको सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, आर्क लेंथ भी बोलते हैं। तो यही जो लंबाई है वही इस सर्कल की ये लंबाई होगी, यानी सर्कमफ्रेंस होगा। यानी मिसाल के तौर पे ये 0 है और ये 50 है,
तो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन की लंबाई 50 बन गई, और इसी ने फोल्ड होना है और ये सर्कल बनना है। तो फिर यहाँ से लेकर ये वाली जो लंबाई है इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो ये भी 50 ही होगी। तो हम ये लिखेंगे कि ये इसका सर्कमफ्रेंस और इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो दोनों बराबर है, तो वहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा। डाटा लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 का। सेक्टर रेडियस जो वो 12 सेंटीमीटर है, उसका एंगल जो 150 डिग्री था, इसको हम फ़ौरन रेडियन में लेके जाएंगे। पाई ओवर 180 डिग्री 180 रेडियन, और इसको हमने कैंसिल किया, 0 0 से कैंसिल हो गया, बाकी 15 बच गया, नीचे 18 है। तो 3 के टेबल पे काट रहे हैं, 5 3 15 और 6 3 18, तो 5 पाई ओवर 6 ये थीटा आ गया। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन वो फाइंड करनी है, और रेडियस ऑफ कोन ये निकालना है। आपको बताया था स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो है इज इक्वल होती है रेडियस ऑफ सेक्टर पे। तो वैल्यूज पुट करते हैं, रेडियस ऑफ सेक्टर की जगह 12 सेंटीमीटर आ गया, तो ये कोन की हाइट जो है वो भी 12 सेंटीमीटर आ गई। अब दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन वही बनेगा जो आर्क लेंथ होगी सेक्टर की। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। चूंकि कोन के नीचे सर्कल है तो उसका सर्कमफ्रेंस आएगा 2 पाई आर, और वो आर्क लेंथ थी, तो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर थीटा, यानी एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है ना, तो एल की जगह पे आर थीटा आ गया। अब यहाँ पे हमने ये जो आर है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कोन। तो 2 पाई साइड पे डिवाइड हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर थीटा ओवर 2 पाई। इसके बाद हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। आर की वैल्यू 12 थी, और थीटा की 5 पाई ओवर 6, और नीचे 2 पाई। ये 6 को 12 से काटा, 2 आ गया, 2 5 10 ओवर 2 पाई। तो आर की वैल्यू आ गई 10 पाई ओवर 2 पाई। इसके बाद ये पाई इस पाई से कैंसिल होगा, और 2 1 2 2 5 10, तो आर जो है वो 5 सेंटीमीटर आ गया, और ये कोन का रेडियस है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।